तो जय श्री राम भाइयों, मैं आपका दोस्त और होस्ट विक्की सूर्यवंशी। मेरा जो है ये डेयरी फार्म खोले को मेरे को लगभग हो गई है अभी 1 साल, और 1 साल में मैंने डेयरी फार्म में बहुत सारी चीजें सीखी है जो मैं आज आपको भी बताऊंगा कि आप लोग यही अगर चीजें करो तो एक बहुत ही सक्सेसफुल और एक बहुत ही अच्छा डेयरी फार्म हम लोग चला सकते हैं। तो इसके लिए करना क्या है किसान मित्रों? तो किसान मित्रों, आप लोग को मैं बोलूंगा कि आप एक गाय और 2 भैंस लेके आओ, जो कि मेरे पास में आपको शायद दिख रही होगी। इससे होगा क्या, जो आपकी भैंसें हैं, भैंस क्या करेगी, दूध में क्वालिटी लेके आएगी। भैंस जो है दूध में क्वालिटी लेके आएगी। पशुओं का जो दूध है वो गाढ़ा रहेगा, क्योंकि पशु का जो दूध है वो हम लोग बेचते हैं फेट रेट के हिसाब से, और फेट रेट के हिसाब से हम लोग का जो पशु भैंस होती है उसका फैट अच्छा आता है, तो वो आपके दूध में फैट की इंक्रीज कर देगा। और दूसरी बात, जो गाय होती है, गाय का क्या होता है कि इसमें दूध ज्यादा होता है, तो पशु में दूध ज्यादा होगा तो वो दूध की क्वांटिटी को बढ़ा देगा। तो मेरा आपसे पर्सनली सजेशन रहेगा कि अगर आप लोग पशुपालन करना चाहते हैं तो एक गाय और 2 भैंस लेके आए। इससे आपका डेयरी फार्म बहुत ही आराम से और बहुत ही शांति से चलेगा। अब डेयरी फार्म चालू करने के लिए सबसे पहले बात आती है शेड की। अगर आप लोग शेड की बात करें तो शेड में किसान साथियों मेरा मानना है कि आपको सबसे कम खर्चा करना चाहिए। ऑल बिकॉज ऑफ, जब तक कि आप अपने पशुपालन से एक अच्छी खासी अर्निंग नहीं कर लेते तब तक कि आपको जो है अपने शेड के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई तब तक कि आपको उतना ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ है, ठीक है, कि भाई पशु का पालन कैसे करना है। 2-4 महीने में आपको सारी चीजें समझ में आएगी कि भाई हम लोग कैसे कैसे बना सकते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में सारा का सारा पैसा अपना साइड वेड में लगा दिया तो आपको यही पता नहीं चलेगा कि मेरे को कहाँ पे अपना कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए था। क्या इस साइड में हम लोग को ये गलती नहीं करनी चाहिए थी, वो गलती नहीं करनी चाहिए। वो आपको 2-3 महीने में अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 2-4 महीने बाद में आप लोग बढ़िया शेड के ऊपर एक अच्छा खासा खर्चा करके एक अच्छा शेड बना सकते हो, ठीक है। तो अपने को शेड पे बहुत ज्यादा खर्चा करना नहीं है, कम से कम पैसों में आपको शेड बनाना है। दूसरी बात, 2 भैंस 1 गाय लेके आओ। बढ़िया आपको ये 2 भैंस मिल जाएगी 1.5 लाख के आसपास में, और एक गाय मिल जाएगी लगभग 50-60 हजार के आसपास में। तो 2,10,000 के ये पशु हो गए। अब बात आती है कि हम लोग की कमाई कितनी होगी। तो मान लो किसान साथियों, अगर हमारा एक पशु, एक भैंस 10 लीटर दूध देता है, दूसरी भैंस 10 लीटर दूध देती है, और जो एक गाय होने वाली है वो 15 से 20 लीटर दूध देती है, ठीक है। तो इसका 20 लीटर दूध हो गया मान लो, ठीक है। ये दोनों का हो गया 10-10 लीटर, 20 लीटर इसका और 20 लीटर इसका, 40 लीटर दूध आपका हो गया। अब 40 लीटर जो दूध है इसमें फैट परसेंट आप एवरेज मान के चलो कि इन पशुओं का फैट रेट अच्छा होता है, तो इनका फैट आएगा 6, 6.5, 7 के आसपास में। और जो हमारी गाय है इसका फैट कम आएगा, इसका फैट आएगा 2, 3, 3.5 ऐसा। तो दोनों का अगर आप लोग एवरेज लगाओगे तो लगभग 4.5 से 5 का फैट आपका आ जाएगा, और 4.5 से 5 का फैट आपको रेट भी मिल जाएगा लगभग 45 से 50 रुपए का दूध का। अगर आपको 50 रुपए का दूध का रेट मिल जाएगा तो आपके पास में कितना लीटर है? 40 लीटर है। तो 40 लीटर दूध इंटू 50 रुपए पर लीटर के हिसाब से आपका 2,000 रुपए दिन का दूध हो गया। अब इनका फीडिंग में हम लोग को कितना खर्चा आ जाएगा? किसान मित्रों, अगर हम लोग फीडिंग की बात करें तो हम लोग को फीड में जो है लगभग लगभग आप आधा लेके चलो। आधा क्यों लेके चलना है? ऑल बिकॉज ऑफ आपका जो फीड है वो फीड में उसका सारा का सारा फीड हो गया, उसके बाद में जो उसकी लेबर कॉस्टिंग हो गई, ये सारी चीजें भी हो गई। उसके बाद में हम लोग के पशु के पालन के लिए हम लोग को लाइट लगेगी, बिजली लगेगी, सूखा ड्राई भूसा हम लोग को सेव करके रखना पड़ेगा, हरे चारे की व्यवस्था करनी पड़ेगी, एक हम लोग के पास में लैंड होगा जिसमें हम लोग हरा चारा लगाएंगे, तो वो सारी चीजें भी रहेगी, है ना। तो वो सारी चीजों के लिए आप लगभग लगभग आधा निकाल के रख दो, और उसमें आप 200 रुपए और ऐड कर दो किस चीज के लिए? डॉक्टरी इलाज और ये सारी चीजें करके भी। तो लगभग लगभग 1,200 रुपए का खर्चा आप इनका डेली का मान के चलो। तो 800 रुपए हम लोग को एक दिन में हमारे 3 पशुओं से बहुत ही आराम से बच जाएंगे, ठीक है। 800 रुपए एक दिन से 10 दिन के हो जाते हैं आपके कितने? 8,000 रुपए, और 8 या 24,000 रुपए, है ना। 8 या 24,000 रुपए आपको इजीली बच जाते हैं पर महीने के हिसाब से, ठीक है। ये मैंने बहुत ही कम रेट बताए और बहुत ही कैलकुलेटेड बताए हुए हैं। अगर कई किसान लोग जो है, आप लोग देखोगे कि एक मोटिवेशन देने के लिए और बहुत सारी चीजें करने के लिए लोग बाग कहते हैं कि भाई एक भैंस से आप 30,000 कमा लोगे, 50,000 कमा लोगे, तो ऐसा नहीं होता, खर्चे लगते हैं, ठीक है। तो वैसे टाइम पे आप लोग की जो बचत होगी लगभग 24 से 25,000 रुपए महीने के आप इजीली बचा लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें रहेगी। तो आप लोग ऐसे से ऐसे डेयरी फार्म स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आप लोग को डेयरी में पशुओं का दूध बढ़ाना है या फिर ऐसी कोई चीजें करनी है तो उसके लिए मेरे पास इंस्टाग्राम का पेज होने वाला है, मेरा एग्रोमैन इंडियन डेयरी फार्मर के नाम से। तो वहां पे क्या होगा कि मैंने बहुत सारी ऐसी टिप्स दी हुई है जिससे आप अपने पशुओं का दूध बढ़ा सकते हैं। अगर पशु में किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी है तो उसके बारे में भी हम लोग उस पर अच्छी खासी डिस्कस करते हैं और अच्छे अच्छे वीडियोस डालते हैं, जिससे आपके पशु का दूध भी बढ़ेगा, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, और भी ऐसी बहुत सारी चीजों के लिए। तो भैया लाइक, कमेंट और फॉलो करना ना भूले, और सब्सक्राइब कर ले यूट्यूब पे, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी आप लोग जरूर रख ले ऐसी ही और वीडियो के लिए। मिलता है अगले वीडियो में। जय राम जी।